प्रेज द लॉर्ड। दूसरा इतिहास उसका चौथा अध्याय उसके 18वें पद में एक बात लिखी है। लिखा है, सुलेमान ने ये सब पात्र बहुत बनवाए, यहाँ तक कि पीतल के तौल का हिसाब न था। हालेलुया। वचन कहता है सुलेमान ने ये सब बहुत पात्र बनवाए। सुलेमान परमेश्वर के भवन के लिए पात्र बनवा रहा है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बनवा रहा है, अलग अलग डेकोरेशन के पीस बनवा रहा है। और वचन कहता है सुलेमान ने ये सब पात्र बहुत बनवाए, यहाँ तक कि पीतल के तौल का हिसाब ना था। हालेलुया। एक व्यक्ति अपने परमेश्वर के लिए एक भवन बना रहा है और वचन कहता है जब वो उसको बनवा रहा है वहां पे तौला नहीं जा रहा, ये देखा नहीं जा रहा कि कितना सामान लग रहा है, कितना पीतल लग रहा है, कितनी चीजें, कोई तौल के काम नहीं हो रहा। परमेश्वर के लोगों, ये बात बहुत अच्छी है। जब परमेश्वर के भवन की बात है, जब परमेश्वर के घर की बात है, तो वहां पे हिसाब किताब नहीं होना चाहिए। संसार में जब आप और मैं कुछ भी करते हैं, यहाँ तक कि संसार में जब आप और मैं संबंध रखते हैं, तो कहीं ना कहीं संबंधों में भी हिसाब किताब हम रखते हैं। पर एक जगह ऐसी है, जीवन का एक क्षेत्र ऐसा है जहां पे कोई भी हिसाब नहीं होना चाहिए, और वो है जब आप और मैं कुछ भी परमेश्वर के भवन के लिए करते हैं। वचन कहता है सुलेमान ने सब पात्र बहुत बनवाए, यहां तक कि पीतल के तौल का हिसाब ना था। किसी ने हिसाब नहीं रखा। सिमिलरली, ठीक ऐसे ही जब आप और मैं परमेश्वर के लिए कुछ करें, हम हिसाब करके ना करें। कारण क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपसे मुझसे ऐसा प्रेम किया है कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जो कुछ स्वर्ग का सबसे कीमती था, जो सबसे बेशकीमती था, वो आपके और मेरे लिए उड़ेल दिया गया है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम भी जब परमेश्वर से प्रेम करें, अपने संपूर्ण मन से प्रेम करें, संपूर्ण शक्ति से, संपूर्ण बुद्धि से, सब कुछ उड़ेल कर बिना हिसाब किताब के प्रेम करें। पर हम यही चूक जाते हैं। पर मेरी आज ये प्रार्थना है, एक मेरे दिल की तमन्ना है कि हम में से हर एक परमेश्वर के भवन के लिए, परमेश्वर के लिए जो कुछ करे, हमारे जीवन में भी यह पद पूरा हो कि सुलेमान ने सब पात्र बहुत बनवाए, यहाँ तक कि पीतल के तौल का हिसाब ना था। कोई हिसाब ना हो जब परमेश्वर के लिए आप अपना कुछ करें, क्योंकि निस्संदेह परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए बिना हिसाब के प्रेम किया है। इस वचन से परमेश्वर आपको मुझको योग्य बनाए कि आप और मैं उसके लिए बेहिसाब करने वाले हो। परमेश्वर इस वचन से आपको अनुग्रह करे। गॉड ब्लेस यू।